पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है समावेशी शिक्षा से होगा नागरिकों की संपूर्ण क्षमता का उपयोग। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी NILP के लॉन्च होने के साथ ही भारत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ कम साक्षर को पूरी तरह से साक्षर करने के लिए तैयार है। जिस तरह वित्तीय समावेशन बढ़ते आर्थिक प्रगति के ग्राफ को सुनिश्चित करता है, उसी तरह सभी के लिए शिक्षा, वस्तुओं और सेवाओं के अधिकतम उत्पादन और एक संपन्न रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। अब लगता है कि भारत की बड़ी आबादी ने एक मुकाम हासिल कर लिया है, जहां शिक्षा पर जोर समावेशी और आर्थिक विकास के साथ साथ बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के 5 उद्देश्य हैं: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता यानी FLN, क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये कंपोजिशन आधुनिक जीवन और उद्योग 4.0 की जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा का सबसे अच्छा मिश्रण प्रदान करने में समृद्ध है। आज के समय में शिक्षा पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रही है। ऐसे में विशेष रूप से युवाओं को शिक्षित करने के लिए किए जा रहे हर सुधार को भविष्यवादी और तकनीकी जीवन शैली के साथ प्रगतिशील और लचीला बनाने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली से जुड़े ऐसे कई मूलभूत परिवर्तन शामिल किए गए हैं। ये समय देश के लिए अपनी महिला आबादी को समान अवसर प्रदान करने का भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्वतंत्रता के समय 11 में से केवल 1 लड़की साक्षर थी, जो लगभग 9% है, और वर्तमान में महिला साक्षरता दर बढ़कर 77% हो गई है, जबकि भारत की पुरुष साक्षरता दर 84.7% है। ये कुल मिलाकर महिलाओं को शिक्षित करने के रूप में परिवारों के संभावित विकास को अनलॉक करता है, जिससे पूरे आबादी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण होता है। जहां NILP के माध्यम से देश के निरक्षर लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, वहीं अन्य प्रमुख विकास उन लोगों के शैक्षिक उत्थान को सुनिश्चित कर रहे हैं जो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का फैसला भारत के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर पैदा कर सकता है। दिसंबर 2020 में भारत ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था। IBEF के अनुसार भारत में 250 मिलियन से अधिक स्कूल जाने वाले छात्र हैं, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक हैं। लेकिन मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण केवल कुछ प्रतिशत छात्र ही इसे आर्थिक और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ा पाते हैं। मातृभाषा न केवल कल्पनाशील का विस्तार करने में सहायक होती है, बल्कि ये सहज रूप से अभिव्यक्त होने, साक्षरता बढ़ाने और समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए गरीबी में कमी करके सामाजिक समावेशिता में भी मदद करता है। मातृभाषा में शिक्षा उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अवसर स्पेक्ट्रम को और अधिक विस्तृत करती है, जो अंग्रेजी या उससे संबंधित सामग्रियों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। डिजिटल लर्निंग के अलावा इन सभी प्रयासों का परिणाम एक सर्कुलर एजुकेशन कवरेज होगा। कोविड-19 महामारी के बीच स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता में समानता लाने के लिए भारत ने दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ये पहल एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी ग्रेड के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री और QR कोडेड सक्रिय पाठ्य पुस्तकें प्रदान करती है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 3520 ISL वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। इन पाठ्य पुस्तकों में से 557 पहले से ही दीक्षा पर अपलोड किए जा चुकी हैं। इसके साथ ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षण कर्मचारियों का महत्व और भूमिका भी हाल ही में केंद्र स्तर पर आ गई है। इसी जरूरत को समझते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए उसी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निष्ठा 2.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 10 लाख शिक्षक और स्कूल प्रमुख शामिल हैं। इन भविष्यवादी और व्यावहारिक कार्यक्रमों के साथ साथ भारत अपने शैक्षिक परिदृश्य में वास्तविक बदलाव की उम्मीद कर सकता है और विकसित दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है। धन्यवाद।